रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना जिसका ये तीसरा जुमा है, अल्लाह रब्बे कायनात रमज़ान शरीफ की बरकतों से, रहमतों से, सादतों से, मग़फ़िरतों से हम सबको मुस्तफ़िज़ व मालामाल फरमाएँ। रमज़ान शरीफ के सदक़े में हम सबके अहले खाना की बेपनाह मग़फ़िरत अता फरमाएँ। इस मुबारक महीने में भी जो बहुत सी तारीख़ें इस्लाम और इस्लामियात से जुड़ी हुई है। आने वाला कल 17 रमज़ान भी एक अजीम मारके का हमें याद दिलाता है कि 17 रमज़ान मुबारक को इस्लाम की पहली जंग, हक़ व बातिल की जंग, लियुहिक़्क़ल हक़्क़ व युब्तिलिल बातिल, जिसको वाज़ेह करने के लिए ये फरमाया गया कि हक़ को हक़ साबित करने के लिए और बातिल को बातिल बताने के लिए ये जंग बदर हुई थी। हक़ को हक़ बताने के लिए और बातिल को बातिल समझाने के लिए, बताने के लिए ये जंग का आगाज हुआ था। और उसमें मुसलमानों की तादाद बज़ाहिर कम थी दुश्मन के मुकाबिल में, मगर अल्लाह रब्बे कायनात के दीन के खातिर, हुजूर की इज्जत के खातिर जो लोग राह में निकलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला, कुरान इस पर शाहिद है कि अल्लाह ताला उन बंदों की मदद फरिश्तों से फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र और एहसान कि हम रमज़ान शरीफ में रोज़े रखकर मस्जिद में हाजिर है और जुमअतुल मुबारका की इस हसीन और बाबरकत लम्हात में मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, नमाज के इंतज़ार में कि कुछ देर के बाद जुमअतुल मुबारका अदा की जाए। कुरान ने जब जिक्र फरमाया अक़ीमिस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम करने का हुक्म है। जो लोग नमाज कायम करते हैं वो नमाज रमज़ान के बाद भी पढ़ते हैं, वो नमाज हज के बाद भी पढ़ते हैं, वो नमाज जुमा के बाद भी पढ़ते हैं, वो नमाज ईद और बकरीद के अलावा भी पढ़ते हैं। ये नमाज पढ़ना नमाज कायम करने पर ही है। जो लोग नमाज कायम करेंगे वो नमाज पढ़ेंगे भी। इसलिए कुरान ने कहा अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, और इसी के बाद फौरन फरमाया व आतुज़्ज़का, और ज़कात अदा करो और ज़कात दो। यहाँ तो मुतलकन हुक्म है कि ज़कात दो, मगर आगे तफसील है, फिर हदीस में इसकी वजाहत है कि ज़कात किस पर है, किसको देनी है, वो लोग, वो उनकी फहरिस्त कितनी है जिनको ज़कात दी जाए, वो लोग कौन है जो ज़कात दे, एक तफसीली गुफ्तगू है। जुमअतुल मुबारका का ये मुख्तसर सा खिताब, हम कोशिश करेंगे कि चंद एक बातें आप हजरात के गुज़ारे गोश्त तक पहुँचाए, ताकि उमूमी तौर पर ऐसा नहीं है कि रमज़ान में ही ज़कात अदा करनी है। जिसके माल पर साल गुजर जाए, चाहे वो रजब में गुजरे, चाहे वो शाबान में गुजरे, चाहे वो शव्वाल में गुजरे, चाहे वो रबीउल अव्वल में गुजरे, चाहे वो मुहर्रम में गुजरे, एक साल होने पर माल एक साल तक रहा, उस पर एक साल गुजरा, तो उस बंदे पर ज़कात है। वो कितना है, कैसे है, इंशाअल्लाह हम मुख्तसर तौर पे कोशिश करेंगे आगे बताने की इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कुरान ने कहा अक़ीमिस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो। जब जब ज़कात का जिक्र करना था
तो खल्लाक आलम ने इसके साथ ही नमाज का भी जिक्र फरमाया है। हदीस शरीफ के अंदर है, वो लोग जो नमाजें पढ़ते हैं अपनी पेशानी को सजदों की चमक से, सजदों की तड़प से, सजदों की लज्जत से सरशार करते हैं, अल्लाह रब्बे कायनात उनको नमाज की भी और ज़कात देने की भी बरकत अता फरमाता है। और वो लोग जो सिर्फ नमाजें पढ़ते हैं, नमाज पढ़ा, 5 वक्त की नमाजों के अलावा नवाफिल पढ़े, अब रमजान शरीफ है तरावी पढ़ी, अल्लाह ने तौफीक दी तो तहज्जुद भी पढ़ा, अव्वाबीनें पढ़ी, सलात तस्बीह पढ़ी, चाश्त पढ़ा, इशराक पढ़ी, मगर हदीस शरीफ में है कि वो लोग जो ज़कात अदा नहीं करते, जो लोग साहिब हैसियत है, साहिब इस्तिताअत है, मालदार बहुक्म शरा है, शरीयत के नजदीक वो मालदार है, वो लोग जिन पे ज़कात अदा करना फर्ज है, वो लोग ज़कात नहीं अदा करते, तो सरकार फरमाते हैं नमाजें पढ़ने वाला हो मगर ज़कात अदा ना करता हो, सरकार फरमाते उसकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी। तो हमें नमाज भी पढ़नी है, और अगर अल्लाह ने उतना माल दिया है जिस माल से ज़कात हम पर होती है अदा करना, उस माल पर ज़कात भी अदा करना जरूरी है। सरकार सल्लल्लाहु तबारक व तआला ने फरमाया, ए लोगों अल्लाह की राह में खर्च करो, बल्कि खुद कुरान में भी है कि जो बंदा अल्लाह की राह में देता है, पहला तो उसूल ही समझ लीजिए कि हमें देने के लिए वही कह रहा है, इसको हमें देने का हुक्म वो दे रहा है जिसने हमें दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। हमने खुद से नहीं, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम किसी जगह से कोई माल को असबाब हासिल कर ले। देने वाली जात खुदा की जात है, वही सबको देता है, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, कोई हो। हमारा ईमान यही है, सबको देने वाली जात अल्लाह वहदहू ला शरीक है। वही वहदहू ला शरीक खल्लाक आलम ने ऐलान फरमाया, ए लोगों मेरी राह में दो, और जो जिन पर ज़कात है वो ज़कात अदा करो। तुम दोगे तो तुम्हें एक के बदले 10, एक के बदले 700, एक के बदले 70, एक के बदले 700, फिर तुम्हारी जैसी जैसी नियत होगी वैसे वैसे तुम्हें अजर दिया जाएगा। एक के बदले आपको 10 भी मिल सकता है, एक के बदले आपको 70 भी मिल सकता है, एक के बदले आपको 700 भी मिल सकता है, और एक के बदले आपको बेइंतहा भी मिल सकता है। आपकी नीयत पर इन्हिसार है, आपकी नीयत का दखल जैसा होगा वैसा ही आपके असबाब और आपके माल और आपके जो है देने की और आपके ज़कात निकालने की बरकतें या सदका करने की बरकतें आपको मिलने वाली है। इसलिए ये चीज जानना जरूरी है पहले के ज़कात क्या है। ये ज़कात उन लोगों पर फर्ज है जिनके पास इतना माल है हाजत असलिया के अलावा। मसलन हदीस शरीफ में वाज़े तौर पर यूं किया कि जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इन दोनों के मुआफिक रकम, जितने में 7.5 तोला सोना आ जाए इतनी रकम हो, या जितने में 52.5 तोला चांदी आ जाए इतनी रकम हो, और वो रकम उसके पास कर्ज अदा करने के बाद बची हो, उस बंदे को साहिब हैसियत कहा जाता है। हा? और कितना देना है ऐसा नहीं, किसी मुल्क की करेंसी के और उसके टैक्स के मुताबिक ऐसा नहीं कि तुमको 40% देना है, 25% देना है, 17% देना है, 50% देना नहीं। इस्लाम कहता है तुमको अगर तुम्हारे पास 100 रुपया ज़कात का है, 100 रुपया, तो तुमको 2.5 रुपया देना है ना, 2.5 रुपया देना है। 97.5 रुपये तुम्हारा ही है,
सिर्फ हमको 2.5 रुपया निकालना उस 100 रुपए में से जो ज़कात का है। अब इससे आप हिसाब लगाते चलिए, लाख है तो 2,500, 1 करोड़ है तो फिर उसका 2.5 लाख, इस तरह अब उसमें हिसाब लगाते चलिए। मगर ज़कात निकाले क्योंकि ये हुक्म खुदा का है, और उसका हुक्म है जिसने आपको ज़कात या इस माल का मालिक बनाया है। हकीकी मालिक खुदा वहदहु ला शरीक है। देखिए खुदा का देना कि वो दे खुद रहा है, फिर हमसे लेकर हमारे लिए जन्नत की नेमतें सजा रहा है। कितनी बड़ी बरकत है। दिया हुआ उसी का है, फिर हमको देने का हुक्म हुआ कि तुम दो, इसलिए कि तुम्हारे लिए ये कब्र की मंजिल में आसानी का सबब हो जाए, महशर में आसानी का सबब हो जाए, और फिर जन्नत में नेमतें लूटने का और वहां के मजा हासिल करने का तुम्हें एक रास्ता मिल जाए। देने वाली जात वही है। हदीस शरीफ में है कि जब ज़कात जिस बंदे पर लागू हो जाए, 1 साल उस माल पे गुजर जाए, आपके पास ये भी जरूरी है कि ऐसा नहीं कि आपके पास अचानक से पैसा आया रमजान शरीफ से पहले 1 करोड़ रुपया आ गया मान लीजिए, या मान लीजिए 10 लाख रुपया, 10 लाख में 52.5 तोला चांदी तो नहीं जा सकती कि नहीं जा सकती, बोलो। 10 लाख रुपया रमजान से पहले आया, तो अब अचानक से पैसा जो आपके पास आया है, अब ऐसा नहीं कि 10 लाख की ज़कात आपको निकालनी है, ऐसा नहीं है। ये इस्लाम है, इस्लाम उसूल से चलता है। रमजान से पहले आपके पास 10 लाख रुपया आया, तो अब इसके ऊपर इन पैसों पर साल गुजरना है। अगले रमजान तक आपके पास ये रकम रही है ना, तो ये माल पे साल गुजर गया। अब इस माल पर 10 लाख पर आपको साल गुजरने पे ज़कात देना है। आनन फानन पैसे पे ज़कात नहीं। इसमें हमें उसूल याद ये रखना है कि जब हम बालिग हो जाए, क्योंकि उसूल ये ज़कात किस पर है, बालिग मुसलमान, जिसके पास हाजत असलिया के अलावा कम हो, जो इस मिक़दार को पहुंचती हो, बालिग भी हो। तो बालिग होने के बाद एक चीज को याद रखिए कि बालिग होने के बाद हम कमाने लग गए हैं, तो बालिग होने के बाद हमें ये चीज भी याद रखना है कि हमारे पास जो रकम आ रही है वो कितनी आ रही है। अगर साल के शुरू में या बीच में बालिग होने के बाद इतनी रकम आई, मान लीजिए आज के हिसाब से 1,78,000 रुपया, तो 52.5 तोला चांदी की कीमत बन रही है 1,78,000 या 1,80,000 रुपया। अगर इतना पैसा आपके पास बालिग होने के बाद आया, तो आपको वो दिन याद रखना है, वो महीना याद रखना है। ये चीज हम करते नहीं है, करता हमें ये याद रखना है ताकि हम साल याद रखें कि साल इस पे गुजरा कि नहीं गुजरा। ऐसा कोई करता नहीं है, मगर करने का हुक्म है कि जब आपके पास माल आना शुरू हो तो आपको माल आने के दिन को याद रखना है, उस महीने को याद रखना है कि माल हमारे पास कब से आ रहा है। जब माल आने का दिन और महीना याद होगा तो फिर आपको साल गुजरने के दिन गुजरते जाएंगे, तो साल गुजरने पर आपको फिर ज़कात का ख्याल आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो ज़कात आप पे नहीं है। हमें याद रखना है कि साल गुजर जाए। अच्छा, फिर ऐसा है कि एक बार साल गुजर गया और उतनी रकम आपके पास रहती ही है, तो फिर दूसरी बार 1 लाख रुपया और आ गया दूसरे महीने में, तो उस 1 लाख पर साल गुजरने का इंतजार नहीं करना है। उसके लिए शर्त नहीं है, एक बार आपके माल पर साल गुजर जाए, आप पे ज़कात अदा करना जरूरी हो गया। अगर हमेशा वो माल उतना रहता आपके पास, मान लीजिए आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रमजान शरीफ से रमजान शरीफ तक आपके पास 2 लाख रुपया रहा, समझ रहे हैं? समझ में आ रही बात मेरी? 2 लाख रुपया रहा रमजान से रमजान तक, 1 साल गुजर गया। अब इस 2 लाख पर आपको ज़कात देनी है। अब 2 लाख की जितनी रकम निकल रही है हिसाब कर लीजिए और ज़कात निकालिए। रमजान के बाद शव्वाल में 1 लाख रुपया और आ गया, तो उस 1 लाख रुपये के लिए साल गुजरने का इंतजार नहीं करना कि साल गुजरेगा इस 1 लाख के ऊपर तो मेरे पर ज़कात होगी, नहीं। अब ये 1 लाख रुपया जो उसमें शामिल हो गया, उस 1 लाख की ज़कात भी एक दूसरे महीने में लागू होगी।
समझ रहे हैं? इस पे साल गुजरने वाली की बात नहीं है, इसलिए ख्याल करें। बहुत से लोग इस मसले में गलतफहमी का शिकार होते हैं कि जो पैसा हमारे पास था वो साल गुजरने के बाद हम पर ज़कात होगी, ऐसा नहीं। एक बार जो लागू हो गया और फिर वो साल भर रहता है, इसके बाद वो पैसे बढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उन बढ़े हुए पैसों की ज़कात आप पे बढ़ती जाएगी। समझ में आएगा? हाँ, तो ये ज़कात की रकम क्या है, इसका माना होता है ज़कात का, एक होता है मैल और एक होता है इजाफा। एक तो ये कि ये माल का मैल है, और एक ये इसका माना कि इसका जो लफ्जी माना है वो इजाफे के है, कि जो बंदा अपने माल से ज़कात निकालता, बज़ाहिर तो हम समझ रहे हैं 1 लाख रुपए में से हमने 2500 रुपए निकाल लिए, तो बज़ाहिर हमको यही लग रहा है ना कि माल कम हो गया, मगर हदीस शरीफ में सरकार फरमाते हैं तुमको ये लगेगा कि माल से माल कम हो गया, मगर सरकार फरमाते हैं यकीन जानो ये माल तुम्हारा बढ़ जाएगा। बढ़ने से मुराद ये भी है कि उसको मैदान महशर में इसका अज्र दिया जाएगा, ये भी बढ़ना मुराद है। और हकीकतन वो लोग जो एक बार ज़कात निकालने के आदी हो जाते हैं, शौक से ज़कात निकालते हैं, खुदा का हुक्म समझ के ज़कात निकालते हैं और पूरे लवाजिमात के साथ अपनी रकम, जमा पूंजी रकम का हिसाब करके ज़कात निकालते हैं, अल्लाह रब्बे कदीर की कुदरत देखो, वो पैसा खुदा के राह में निकालता जाता है, अल्लाह उनकी तिजोरियों को भरता जाता है। इसकी मिसाल बम्बई, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों को आप देख सकते हैं। संगमनीर में भी वो लोग जो है पूरी ज़कात निकालते हैं, अल्लाह उन पर करम की बारिश नाजिल फरमा रहा है, तो दिन ब दिन उनकी रकम बढ़ती जा रही है। ये बोली मुस्तफा की है कि तुम खुदा के लिए निकालो, खुदा तुम्हारी तिजोरियों को भरने वाला है। एक ये, दूसरी बात ये कि मैल है, जिस तरह कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसको सर्फ से, साबुन से, किसी और आले से इसको साफ करते हैं ताकि जो कपड़ा है हमारा वो साफ हो जाए। सरकार फरमाते हैं ये माल का मैल है, इसको निकाल दिया करो, इससे तुम्हारा माल साफ हो जाए। ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये सरकार फरमाते हैं अगर किसी ने ज़कात जिस पर जरूरी थी निकालना ना निकाला, उस माल की नहुसत ये होगी, खुदा की नाफरमानी का नतीजा ये निकलेगा, माल तो तुम्हारा ही था, मेहनत से तुमने कमाया था, पसीने बहा के तुमने कमाया था, मगर खुदा की नाफरमानी का नतीजा ये निकलेगा कि वो माल में आग लग जाएगी, या तो चोरी हो जाएगा, या डाका पड़ जाएगा, या गजब कर लिया जाएगा, लूट लिया जाएगा, या बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है रकम हम जो है किसी प्रॉपर्टी में लगाते हैं, किसी जगह जो कारोबार में रकम लगाते हैं, और उस माल की अगर ज़कात नहीं निकली होती है तो रकम भी डूब जाती है, प्रॉपर्टी भी डूब जाती है। तो यहाँ पे हमें ये सोचने की जरूरत है, ये नहीं कि कागज ठीक था कि नहीं, ये भी देखें आप, ये भी जरूरी है। कागज ठीक था कि नहीं, बंदा ठीक था कि नहीं, पहले ये देखो कि दिल ठीक था कि नहीं, तुम्हारे मामला ठीक थे कि नहीं, तुमने ज़कात निकाली थी कि नहीं। अगर ज़कात नहीं निकाली होगी तो कोई एक सूरत बन जाएगी, तो माल चोरी हो जाएगा, या तो गसब हो जाएगा, या लूट लिया जाएगा, या चोरी हो जाएगा, या आग लग जाएगी, या किसी जगह गिर जाएगा, या बर्बाद हो जाएगा, वो माल तबाह हो जाएगा। माल थोड़ा सा निकालना था, 1 लाख रुपया आपके पास था, 1 लाख रुपया आपकी अपनी रकम थी, उसमें से आपको 2500 रुपये निकालना था, मगर 2500 नहीं निकाला तो ये 2500 न निकालने की वजह से वो पूरा 1 लाख रुपया बर्बाद हो जाएगा। कौन चाहता है ऐसा? कोई नहीं चाहेगा। तो ये किसी मौलवी के बोलने पे नहीं, खुदा का कलाम है, मुस्तफा का फरमान है। ये हम नहीं कह रहे कि मदरसा चल रहा है तो निकालो हमारे वास्ते, नहीं। हमने तो पहले भी कहा कि हम तो ऐलान कभी नहीं करेंगे मदरसा के लिए कि हमारे मदरसों को चंदा दो। आपको अगर काम नजर आएगा तो दो, नहीं नजर आएगा मत दो। हाँ, बस इतनी सी बात है। मगर ये हमारी आपकी बोली नहीं है, ये खुदा का कलाम है, मुस्तफा का फरमान है। हुजूर ने फरमाया जो साहिब हैसियत हो जाए उस पर ज़कात है, उसको ज़कात निकालना जरूरी है, फर्ज है उस पर ज़कात निकाले, वाजिब है उसे अदा करे। मगर बंदा वो
जो ना निकाले तो फिर वईद भी मुस्तफा ने सुनाई है। ये तो बरकत की बातें थी कि एक दोगे तो 10 के बाद 10 जैसी नियत होगी 70, 700, 700 और उससे कई ज्यादा लाखों में मिलेगा, बेइंतहा मिलेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक तआला से किसी ने पूछा, आपको अल्लाह ने इतना दिया है, इसकी क्या वजह है? आप दिन ब दिन मालदार होते जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। दिन ब दिन आप मालदार होते जा रहे हैं। तो आपने सुना होगा ना कि जब फरमाने मुस्तफा होता है कि कौन है जो अल्लाह की राह में कुछ माल ले आए, अबू बकर सिद्दीक ने घर में झाड़ू लगाया, जो कुछ था गेठरी और पोटली बांधी और घर में झाड़ू लगाया, सुई भी थी तो लेके आ गए सर पे बांधे हुए। यहाँ तक के रिवायत में कि बटन भी निकाल के दे दिया, अपने कुर्ते में कांटे लगा लिए। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुए। ए अबू बकर, क्या है? या रसूल अल्लाह, आपके हुक्म की फरमाबरदारी है। अपने लिए सब, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? या रसूल अल्लाह, मेरे घर के लिए, मेरे लिए तो खुदा और खुदा का रसूल बस है। ये ईमान था। तो क्या ये अजर मिला? फरिश्ते आ गए आसमान से। बैतुल बात में कि जिब्रील आ गए आसमान से। देखा जिब्रील अमीन को आज कांटे लगाए हुए हैं। हुजूर ने पूछा, जिब्रील आज ऐसा क्यों? या रसूल अल्लाह, आज आपके महबूब ने जो कांटा लगाया है, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की खुशी के लिए उन्होंने ये काम किया है, तो आसमान के सारे फरिश्तों ने यही काम आज किया है। जैसी नियत मिलेगी, जैसी नियत होगी वैसी बरकत मिलनी है। काम तुम दुनिया में जमीन पे करोगे, फरिश्ते खुशियां वहां मनाएंगे। सुभान अल्लाह। तुम्हारे नाम के चर्चे वहां होंगे। यहाँ दुनिया छोड़ो तो ये तो फानी होने वाली है, खत्म होने वाली है, वो भी खत्म ही होने वाला है। मगर वहां जो मासूम मिन अल्लाह है, अल्लाह की अता से गुनाह से पाक बनाए गए हैं, उनके बीच में तुम्हारा चर्चा होगा। ये वो बंदा जिसने अल्लाह के लिए निकाला, अल्लाह की खुशी के लिए निकाला। अलगर्जी सरकार फरमाते हैं ये तो देने वालों की बात है। सरकार फरमाते हैं जो बंदा ज़कात अदा नहीं करेगा, जब मर जाएगा तो उसका माल उसे कब्र में भी तकलीफ पहुंचाएगा, और रोजे महशर उस बंदे पर एक गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। एक रिवायत में है कि दो जबान वाला सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा, या जबान के दो हिस्से होंगे, ऐसा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा, और वो दोनों जगह से अलग अलग उसका जहर होगा। एक से डसेगा अलग तरह का जहर, दूसरे से डसेगा दूसरी तरह का जहर। जब जब वो डसेगा उसके बदन पर निशानात हो जाएंगे, जैसे मोहर लगा दी जाती है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मादिन बिल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व सल्लम सलात या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाते हैं गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा, डसेगा वो। अल्लाह अकबर। कब्र में तो होगी ही उसके लिए परेशानी, अजियतें, मगर मैदान महशर में भी छुटकारा नहीं होगा। जब सब लोग परेशान होंगे, पसीने में शराबोर होंगे, डूबे हुए होंगे, नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे, प्यास कर रहे होंगे, उस वक्त में भी उस बंदे पे अलग से अजाब होगा जो ज़कात नहीं देता होगा। और हदीस शरीफ में है कि वो चीखेगा, चिल्लाएगा। अब जो लोग जहन्नम में पहुंच चुके होंगे, जो लोग जन्नत में जा चुके होंगे, जन्नत में जन्नती और जहन्नम में जहन्नमी पूछेंगे एक दूसरे से, ये कौन चिल्लाता है, ये कौन है जो इतनी तरह जो है आह फगा के साथ इस तरह से हंगामा कर रहा है, कौन है जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है। अल्लाह। जहन्नम में रहने वाले लोग जहन्नमी पूछेंगे, जबकि उनके आजाब से उनको छुटकारा नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? आजाब की सख्ती देखिए, अभी जहन्नम में नहीं गया है, जहन्नमी जहन्नम में है। ऐसा सख्त आजाब है, इसका सबसे हल्का आजाब ये है कि उसको आग की जूती पिना दी जाएगी, जिसकी वजह से उसकी खोपड़ी, उसका दिमाग खोल खोल कर कट कट करके जहन्नम की जमीन पे गिर रहा होगा। कैसा सख्त आजाब है, ये हल्का आजाब बताया गया, सबसे हल्का। तो फिर बड़े बड़े आजाब कैसे होंगे? उस आजाब को झेलने वाले लोग ये पुकार रहे होंगे, कौन है जो इस तरह से चिल्ला रहा है? उस आजाब की सख्ती को जरा सोचिए और अपने रोंगटे जिस्म पे खड़े करके, अगर आपके दिल पे बात असर कर रही होगी तो आपके जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे होंगे कि कितना सख्त आजाब ये होगा कि जहन्नमी अपना आजाब को भूल कर दूसरी की चीख को याद कर रहा है।
अल्लाह अकबर कबीरा। जहन्नमी जहन्नम में है, अपने अजाब को भूल कर वो महशर में चिल्लाने वालों की आवाज को पूछ रहा होगा कि कौन है जो इस तरह से दर्द और कर्ब के साथ चिल्ला रहा है। आवाज आएगी, इरशाद किया जाएगा, ये वो है जो दुनिया में ज़कात अदा नहीं करता था। अल्लाह अकबर। ये वो है जो दुनिया में जिसको माल दिया गया था, हुक्म दिया गया था कि अपने माल की ज़कात निकालो, तो वो ज़कात अदा नहीं करता था, उसके लिए आजाद है। जब उसे डस कर पूरे महशर तक उसे डसा जाएगा, उसके बाद जब उसे हुक्म दिया जाएगा जो उसके अमाल जैसे होंगे, जाहिर सी बात है ज़कात नहीं दिया, खुदा का फरमान से इनकार किया, तो जहन्नम में जाना। मगर जब जहन्नम में उसे डाला जा रहा होगा, उस वक्त एक अजाब उसके सर पे होगा कि जहां जहां उस अज़दे ने डसा होगा वहां वहां निशान बन गए होंगे। जैसे एक मोहर लग गई होगी। फिर ऐलान होगा कि लोग पूछेंगे दूसरे से कौन है इसके बदन पर ऐसे निशानात लगे हुए हैं जो खुदा की नाराजगी के निशानात मालूम होते हैं। फिर इरशाद होगा ये वो हैं जिसको अल्लाह रब्बुल कदीर ने एक गंजे सांप से डसवाया है और लोगों को दिखाने के लिए उसके बदन पर निशानात बाकी रखे गए हैं ताकि लोग देखें ये वो हैं कि जिसने दुनिया में ज़कात अदा नहीं की थी। अल्लाह अकबर। अगर आपके पास अल्लाह ने इतना माल आपको दिया है कि अगर आपके पास 7.5 तोला सोना है ना, कर्जा आप पे नहीं है, तो 7.5 तोला की जो कीमत बनती है उस हिसाब से आप ज़कात निकालिए। जिसके पास अभी हाजत असलिया के अलावा, हाजत असलिया मतलब रहने का मकान, पहनने के कपड़े, चलने की सवारी, खाने पीने के बर्तन, जरूरियात के बर्तन, ये सब जरूरियात में है। इसके अलावा अगर कुछ आपके पास ऐसा है जो आपकी जरूरत से फाजिल है, समझ रहे, उस जरूरत से फाजिल चीज की रकम आज के हिसाब से अगर 1,80,000 हो रही है तो वो बंदा, और इस पर 1 साल गुजरा है, तो वो बंदे पर ज़कात निकालना इतने पैसे की जरूरी है। जो 1,80,000 रुपया है उसमें साल गुजर गया, हाँ, मान लीजिए अगर 1,80,000 रुपया हाजत असलिया के अलावा है और आपके ऊपर 80,000 रुपया कर्जा है, 80,000 कर्जा अदा कर देंगे, बचा कितना? 1 लाख। तो 1 लाख में 52.5 तोला चांदी नहीं आएगा, निसाब को माल नहीं पहुंचेगा, आप पे ज़कात नहीं है। मगर निसाब को पहुंच रहा है, 1,80,000 रुपया पे साल भी गुजरा है और इसमें आप 52.5 तोला चांदी भी खरीद सकते हैं, तो आपको कितने पैसे की ज़कात देनी है? इस 1,80,000 रुपए है ना। अब इसकी जो रकम निकलती है आपको हिसाब करना है, और उसकी रकम चाहे वो 2 रुपए निकले, 2,000 निकले, जो है 20,000 निकले, 2 लाख निकले, 20 लाख निकले, जितने निकले निकालिए कि ये दिया हुआ खुदा का ही है, उसके नाम में हमको देना है। इसमें फिर आड़ मत करो कितना निकल रहा, कैसे निकले, माल कम हो जाएगा। जिस दिन आपके पास कोई आए, निकाल लीजिए रकम, हिसाब कर। रमजान से पहले हिसाब कर लीजिए, रमजान लगने के बाद क्यों हिसाब? जब कोई जाता चंदा करने के लिए, मांगने के लिए, मौलाना अभी तक हिसाब नहीं हुआ, 17 रमजान लगने को है, 16 रमजान हो गया, अभी तक हिसाब नहीं हुआ। रोज आप कितना कमाया हिसाब करता है, वो हिसाब तुम रोज करते हो। कितना तिजोरी में बाकी है वो हिसाब जरूर करते हो, कितना गड्डी बांध के रखा हो हिसाब जरूर रहता है, कितना माल तुम्हारे पास है, कितना ज़कात निकालना होगा उसका हिसाब नहीं करते हो। क्यों? शैतानी मुदाखलत है, शैतान तुम्हारे सर पे सवार है। अभी रुको, थोड़ा टाइम बाकी है। शैतान तो कैद हो गया, अंदर जो एक शैतान बैठा हुआ उसको क्या करेंगे? रमजान में शैतान तो कैद हो जाता है ना, वो तो कैद है, समंदर की गहराइयों में पड़ा हुआ है। अभी आपको बहकाने के लिए कोई नहीं है, मगर नफ्स जो आपका खराब है, नफ्स की जो शरारत है वो आपको खुद संभालनी है, वो आपको उससे खुद बचना है। वो कहेगा रुको, अभी ये मौलाना का काम है बोलने का, हमारा काम सुनने का, बोलने दो, हम सुनते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे। फिर जिस दिन तुम कब्र में सुनोगे ना, उस दिन मालूम पड़ेगा। फिर मैदान महशर में जब सुनोगे और पढ़ेगी ना, फिर उस दिन सोचोगे, अफसोस करोगे, फिर उस दिन हासिल कुछ नहीं होने वाला है, अफसोस के अलावा।
वक्त रहते कदर कर लो। बहुत से लोग करते हैं ऐसा, हमारे साथ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, बता रहा मैं जनरली तौर पर। फिर एक बात याद रखिएगा कि जो लोग बाहर से आते हैं आप मुतमईन हैं उनसे, उनको ज़कात की रकम अदा कीजिए। बेजा सवाल मत करो, बेजा तफ्तीश मत करो, उनके साथ सख्ती मत करो। एहसान मानो उनका कि तुम्हारे घर तक तुम्हारी रकम लेने के लिए आ गए। धूप की शिद्दत में हम देख रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, हफ्ता से बाहर हूं मैं भी। धूप की शिद्दत इतनी सख्त है कि जबान सूख जाती है, हलक सूख जाता है, कभी कभी चक्कर आते हैं, कभी पाँव लटखड़ा जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, हम तो घर पे सहरी खा रहे हैं, कुछ सुफरा हजरात बाहर से आते हैं जो पानी पे रोजा रख के तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के मदरसों के लिए चंदे घूम घूम के कर रहे हैं कि मदरसे महफूज रहे, मसाजिद महफूज रहे, तुम्हारा हमारा ईमान महफूज रहे। मगर जब जाते हैं, कहां से आए, क्या है, क्यों है, कैसे हैं, और फिर सब पूरी पूछगछ के बाद निकलता खाली 50 रुपया है। इतना पूछ रहा है जैसे ले अब निकाले गड्डी 50,000 किलो, बहुत पूछ लिया मैंने, इतने पूछ लिया, हर बात पे 50 रुपया, हर बात पे 50 रुपया, 50,000 रुपये दे दिया, चलो दिन का काम कर रहे। जितना ज्यादा पूछने वाला उतना बड़ा बेहुदा। देने वाले पूछगछ नहीं करते, उनको मालूम है काम हो रहा है, दे दिया। बहुत से लोग ऐसे भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं हमारा नाम मत लिखिए, क्या हाजी साहब आ गए हमारा हाजी साहब, नाम मत लिखिए, अल्लाह जान दे रहा, ज़कात उनकी अदा हो गई तो दीजिए। आपके पास रकम अल्लाह नहीं, ज़कात अल्लाह ने दिया है, ज़कात नहीं आप पर हुई, सदका कीजिए, सदका दीजिए, सदका देने का भी फायदा मिलेगा। इस नियत से दीजिए कि आज मैं सदका दे रहा हूँ, सदका नफलिया दे रहा हूँ, अल्लाह मुझे इसके बरकत से ज़कात देने वाला बना दे, तो दीजिए। बात कहीं से कहीं निकल जाती है ये कि जिसके पास इतनी रकम है वो ज़कात अदा करे, है ना, साल गुजरने पर। और जो नहीं देगा उसका बवाल आपने सुन लिया कि उसको अज़ियतें दुनिया में भी बहनी है, परेशानियां दुनिया में भी उठानी है, कब्र में भी और हश्र में भी। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये देने का हुक्म कोई मस्जिद का मौलवी अपनी तरफ से नहीं कहता। मस्जिद का मौलवी कुरान पढ़ के सुना रहा है, हुजूर की हदीस पढ़ पढ़ के सुना रहा है। इतना जानिए कि ये अपने लिए नहीं, अपने आपकी हमारी आने वाली नस्लों के लिए मांगा जा रहा है, हमारे आपके मुस्तकबिल के लिए मांगा जा रहा है। जब हम निकालेंगे, यही एक खतीर रकम होती है, कसीर तौर पर इस महीने में रकम निकलती है बेहमदी ताला पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में, कि जिससे पूरी दुनिया में इससे मदारिस और दीगर कामकाज चलते हैं, दूसरे मामला नहीं होते। और कसीर तौर पर, खतीर तौर पर जो है ज़कात की रकम निकालते हैं, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी रखी है। संगमनीर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह साहिब सरवत, साहिब हैसियत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जो लोग ऐसे हैं, अल्लाह उन सब के माल में, असबाब में, उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए और साथ में ज़कात निकालने की तौफीक भी अता फरमाए। ज़कात के और भी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह वक्त रहा, जिंदगी बाकी रही तो कोशिश करेंगे कि हम आने वाले जुमा को कुछ मसाइल बयान कर दें, ताकि आप रमजान से पहले अपनी ज़कात, अगर रमजान में आपका साल पूरता है तो ज़कात रमजान में निकालिए, रमजान के बाद अगर साल पूरता है तो रमजान के बाद निकालिए। रमजान में क्यों निकाला जाता है कि इसमें सवाब बढ़ जाता है ना। अगर किसी की ज़कात का साल जो है शव्वाल में पूर रहा है तो शव्वाल के बाद निकालिए, आपके लिए छूट इस्लाम में दे रखी है, शव्वाल में निकालिए, शव्वाल के बाद निकालिए। बहुत से लोग बकरीद में ज़कात निकालते हैं, बहुत से लोग रबीउल अव्वल में ज़कात निकालते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि रमजान में ही निकाले, मगर रमजान शरीफ में इसलिए निकाला जाता है कि एक के बदले कितना है, है ना, एक रुपया दोगे तो 70 का सवाब है। वैसे तो ज़कात की बात है, 1 रुपया रमजान में दोगे 70 है, और ज़कात की रकम का अलग फायदा है। ये रमजान की बरकत है 70 मिलना, नहीं समझे आप, ये तो रमजान की बरकत है कि 1 दोगे 70। हाँ, कुरान में जो हदीस शरीफ में और कुरान में जो है कि ज़कात की रकम के बदले भी तुम्हें दिया जाएगा, 1 के बदले 10, 70, 100, 700 से ज्यादा लाखों में ये ज़कात के बदले अलग है। यानी ये बेइंतहा मिलेगा, एक तो रमजान की बरकत से मिलेगा, दूसरा ज़कात अदा करने की बरकत से, है ना, समझ आई बात। अल्लाह रब्बुल कदीर की बात में दुआ करे कि अल्लाह हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए, तौफीक खैर अता फरमाए। जिनके पास अल्लाह ने माल दिया है, जिनको माल दिया है, साहिब हैसियत बनाया है, अल्लाह उन सबको, हम सबको
जिनके पास है अल्लाह की राह में देने की तौफीक अता फरमाए। रमजान शरीफ का मुबारक महीना है, मैं उम्मीद तौर पर चाहता हूँ ऐलान करूँ, मगर जहन में उतनी बात हमेशा होती नहीं है। रमजान का महीना अक्सर मस्जिद के अखराजात बढ़ जाते हैं, लाइट ज्यादा चलती है, कूलर चलते हैं, पंखे चलते हैं, बाहर आपके आसानी के लिए कूलर और फैन लगाए जाते हैं ताकि आपको इत्मीनान हो, चटाइया वगैरह के मामला होते हैं। बढ़ चढ़ के रमजान में भी और रमजान के अलावा भी मस्जिद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कीजिए। देखिए इतने लोग आते हैं, 100 रुपये आज कोई ऐसे नहीं रखता, इतना कोई माना नहीं 100 रुपए के, 100 रुपए नहीं 1000 रुपए के लोग गुटके खा जा रहे हैं। आज मुझे एक बंदा मिला, कहा कि मैं दिन में से 150 गुटके खाता हूँ, फख्र से कह रहा 150 गुटके खाता, बेहुदा 150 गुटके खा रहा है। जिस दिन फिर जख्म हो जाएगा मुंह में, फिर रोते बैठेगा, काश नहीं खाया होता, 150 रुपए बचा के रखा होता, मिठाई खाया होता, बच्चों को खिलाया होता, मस्जिद मदरसे में दिया होता तो उसका फायदा नहीं। जो चीज फायदामंद ही नहीं है उसको क्यों खाते हो? जिसका कोई जो नुकसान नफा ही नहीं है उसको क्यों बेकार में हम चबा। दांत खराब, मुंह खराब, मुंह खोलता तो लगता है कि मुंह में कोई कोयला डाल दिया है, पूरे दांत काले काले। अल्लाह ने इतना हसीन तुम्हें बनाया, तुम्हारे दांत को चमकता हुआ बनाया है। मोती जैसे कीमती लाखों करोड़ों रुपए का एक दांत होता है, उसकी कदर करते नहीं, काले काले दांत भी घसते नहीं, मिसवाक भी नहीं करते, दांत फाड़ के दिखाते कि हम गुटखा खाने वाले लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, बेहुदे किस्म के लोग हैं। अल्लाह की नेमत की कदर करो। हाँ, ऐसे लोग भी हैं। तो जब दिन में 150 रुपए खर्चा कर सकता है तो हफ्ते में 100 रुपए मस्जिद में नहीं दे सकता? बोलो, सब ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तो काम काज वाले लोग हैं, फैक्ट्री है, किसी के गैरेज है, किसी की दुकान है, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुकान में अल्लाह बरकत अता फरमाए, सबकी गैरेजों में, कारखानों में बरकत अता फरमाए। तो जब अल्लाह दे रहा है तो आप भी उसकी राह में दीजिए। उसको देने से ऐसा नहीं कि उसके मर्तबे बढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और अयाज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। तुम नहीं दोगे तब भी वो बुलंद है, वो हमेशा से बुलंद था, है और बुलंद रहेगा। तुम बुलंद हो जाओगे, तुम दोगे तुम आला हो जाओगे। ये देना तुम्हारे लिए सूदमंद और नफामंद होगा, नफाबख्श होगा। इसलिए जब भी मस्जिद में आइए, जुमा के दिन 100-100 रुपया लेके आइए। हाँ, जो अभी लेके आए तो अगर फटी टूटी नोट लाए होंगे तो रख दो जेब में, कोर के मत निकालो उसको। फटी पुरानी जो कहीं नहीं चल रहा, मस्जिद में चला, अच्छी रकम दो, अल्लाह उसके बदले, अच्छे के बदले तुम्हें और अच्छा देने वाला है। कोशिश ये कीजिए, वक्त हो गया, हम सबको ख्याल करना चाहिए कि जो है मस्जिद आपकी अपनी है, सबका हक इसमें है, सबको चाहिए कि बढ़ चढ़ के इसमें काम करे, हिस्सा ले। 100-100 रुपया आपका बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। जो हमारे जिम्मेदारान परेशान हो जाते हैं उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा और आपको भी राहत आसानी मिलेगी। चाहते हैं मस्जिद बने, हाँ, तो फिर आपको भी बढ़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। 100 रुपया हफ्ते में लाइए, इंशाल्लाह इसका फायदा होगा यहाँ भी और इंशाल्लाह मैदान महशर में भी। अल्लाह सबको ईमान पे रखे, ईमान पे खात्मा बिल खैर नसीब अता फरमाए। हुजूर शेख नेपाल साहब हम सबके पीर मुर्शिद के यहाँ से हाफिज साहब जाम अज़ीम तरावी सुनाते हैं। जो लोग उनकी हज़रत के मदरसे की रसीद बनाते हैं वो लोग वहाँ जाके बना ले, जो नहीं बनाते वो भी बढ़ चढ़ के बनाइए ताकि आपके पीर साहब के मदरसा का भी फरोग हो। वहाँ बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, दीगर और बहुत से काम होते हैं। बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनको भी मदद कीजिए। अल्लाह आपकी अतियात को, सदक़ात को, खैरात को कबूल फरमाए और हम सबको ईमान पे रखे, ईमान पे खात्मा बिल खैर नसीब अता फरमाए।